उष्टग्रीव में जो है दहन कर्म मना किया है ना, अग्नि कर्म नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पित्त प्रधान है, दैट्स वाई। तो ये सारी चीजें याद कर लेना, बहुत जरूरी है। भगंदर, अर्श, अश्मरी, भगंदर, इन तीनों चैप्टर में से मान के चलिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हेलो एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह, वेलकम बैक टू आवर एस्पिरेंट्स। सो अभी तक हम CRAV के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे 2021 के। सो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप सभी को वो वीडियो बहुत यूजफुल प्रूव हुआ है। सो इन द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट वीडियो वी विल सी फ्रॉम क्वेश्चन 26। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 26। तो इसमें देखिए यहाँ पर बात की गई है MTP एक्ट के बारे में। तो ये क्वेश्चन आया था MTP एक्ट, चाहे से इम्प्लीमेंटेशन पूछिए या फिर चाहे से पूछिए कब पास हुआ था, दोनों ही सिनेरियो में आपको आंसर लगाना है 1971। ठीक है, तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इसकी फुल फॉर्म है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं चाहे CRAV की बात करूं या फिर इंटरव्यूज में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली व्हेन यू आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कब इम्प्लीमेंट हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 27। अच्छा, वन मोर थिंग, इसी एक्ट से रिलेटेड कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ना। तो जो हेल्थ प्रोग्राम है स्टूडेंट्स, वो भी आपको पता होने चाहिए, ज़रूरी है। आजकल कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको कहीं ना कहीं एक या फिर दो क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएंगे हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड। सो नाउ डेज इट्स बिकमिंग रियली इंपॉर्टेंट। सो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो आया था 1985 में, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, फर्स्ट जो हेल्थ पॉलिसी आई थी इंडिया में, दैट इज़ नेशनल हेल्थ पॉलिसी, वो आई थी 1983 में, है ना। सो हेल्थ प्रोग्राम से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए, एक बार पढ़ लेना। ठीक है, और जो बिल्कुल अनटच्ड है वो वापस से कोई न्यू टॉपिक मत उठाना, अदरवाइज लास्ट मोमेंट पे वही होता है, सब हम चीज़ें इकट्ठा कर लेते हैं, शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, बट फिर अगर वो नहीं हो पाता है मोमेंट पर तो फिर हमें होता है डिप्रेशन। ठीक है, तो बेटर है जो आपने जितना सिलेबस कवर कर लिया है उसको मल्टीपल रिविजन्स दो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर ऑल ऑफ यू। फाइन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 27। तो यहाँ पर मधु के लिए पूछा गया था कि मधु क्या है ना। तो मधु के लिए बताइए संधान कारक है। ठीक है, इसके आसपास भी चीजें देख लेते हैं, जैसे कि आचार्य चरक बताते हैं सुरा के बारे में। तो जो सुरा है उसके लिए क्या बोला गया है? जर्जरीकरण, है ना। तो जर्जरीकरण एक्चुअली धातुओं के लिए बोला गया है कि धातु को जर्जर करती है, या फिर आप शरीर से भी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो तक्र, है ना। तो तक्र के लिए क्या बोला गया है? क्षपण कारकम। ठीक है, जो क्षय करेगा, क्षपण करेगा, दैट इज तक्र। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुंडरीक। तो ये हम ऑलरेडी जब हम गोविंद पारेख के जो हम स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट पेजेस देख रहे हैं 80 वाले, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कुष्ठ में जो भेद है उसके, इसमें दोषिक प्रीडोमिनेंस पूछी जाती है ना। सो यहाँ पर भी ये पुंडरीक के बारे में पूछा गया है। तो पुंडरीक में जो दोष अवस्था है वो क्या है? पित्त और कफ। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा ऋष्यजीवा, पुंडरीक, ये सब सारे पता होने चाहिए आपको, आंकड़क में कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भीमसेनी कर्पूर। सो भीमसेनी कर्पूर जो है वो योग रत्नाकर का रेफरेंस है। ठीक है, और ये नेत्र रोगों में बताया गया है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, योग रत्नाकर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 30। तो इसमें जल की अवस्थाएं पूछी गई हैं कि जल की अवस्थाएं कितनी होती हैं। सो आंसर इज 4, 4 होती हैं। और मैंने अपने टाइम पे ऐसे याद किया था अम्मा करके। सो A स्टैंड्स फॉर अम्ब, M स्टैंड्स फॉर मरीची, एंड अनदर M स्टैंड्स फॉर मर, एंड A स्टैंड्स फॉर अप। ठीक है, तो इस कुछ ये इस तरीके से हो गया, अम्ब, मरीची, मर और अप। ठीक है, तो ये 4 जो है जल की अवस्थाएं बताई गई हैं। ये जब आप गोविंद पारेख का पदार्थ विज्ञान पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये मिलता है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स ने पदार्थ विज्ञान के नोट्स नहीं बनाए हैं तो वो गोविंद पारेख में जितना पार्ट दिया हुआ है उतना पढ़ लेना है एटलीस्ट। ठीक है, तो दर्शन वगैरह, जल की अवस्थाएं, ऐसे करके बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, वो जरूरी हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो देख लेना। और इसकी डेफिनेशंस भी एक बार देख लेना, अम्ब के लिए क्या बोला गया, मरीची के लिए क्या बोला गया है, तो ये सारी चीजें देख लेना बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं, देखो यहाँ पर एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है, म्यूजिशियन नर्व। ठीक है, तो जब जो लोग गिटार वगैरह प्ले करते हैं उनको पता होगा कि उस केस में क्या होता है, ज्यादातर हम जो है अपनी अल्नर नर्व जो होती है वो ज्यादातर फंक्शनल रहती है। ठीक है, तो इसीलिए म्यूजिशियन नर्व को अल्नर नर्व कहा जाता है। इसके अलावा देखो जैकब्सन्स नर्व है, उसको ग्लोसोफेरेंजियल नर्व को बोला जाता है। नेक्स्ट है लेबरर्स नर्व, तो वो मीडियन नर्व को बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हो जैकब। ठीक है, तो जैकब जो है वो ज्यादा ग्लॉस लगाता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना कि लिप ग्लॉस का ज्यादा यूज करता है जैकब। नेक्स्ट देखो लेबरर्स नर्व,
सो इसमें ऐसा याद रख सकते हो कि जो लेबर है वो मीडियम क्लास से नीचे आते हैं, ठीक है। तो लेबर मीडियम इस तरीके से याद कर लेना कि ये दोनों जो है क्लासेस दी हुई हैं, इजी रहेगा। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर कि अभी मैंने रिसेंटली सीआरईवी का भाव प्रकाश का सीरीज एक स्टार्ट किया है, सो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। और उसमें भाव प्रकाश में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है केवल उन्हीं पर एम्फोसाइज किया है। सो एक बार उससे भी गो थ्रू हो लेना, सो दैट आपका कोई भी क्वेश्चन अगर उस पार्ट से आता है तो मिस ना हो। फाइन, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31। सो 31 क्वेश्चन जो है वो किसी आईपीसी से पूछा गया था, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट आई हैव टॉक्ड टू वन ऑफ माय जूनियर। सो उन्होंने बोला कि आई थिंक कुछ इंजरी से रिलेटेड था, ठीक है। तो एक बार देख लेना स्टूडेंट्स कौन कौन से आईपीसीज जो ज़रूरी होते हैं सेक्शंस, उन पर ध्यान दे लेना। अभी प्रीवियस ईयर में हमने देखा था एएपीजीटी में, तो वो जो हमारा आईपीसी 320 है वहाँ से ग्रीवियस इंजरी पर क्वेश्चन आया था, है ना। और इंजरी से और रिलेटेड आई थिंक 44 भी होता है, ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर। सो बेटर है कि एक बार आप देख लें, ठीक है, आईपीसी का कुछ कुछ जो ज़रूरी चीज़ें हैं एक बार वो देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मूढ़ गर्भ। तो मूढ़ गर्भ से क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर जो है शस्त्र से क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा शस्त्र यूज करते हैं मूढ़ गर्भ को निर्हरण करने के लिए। सो मंडलागर शस्त्र इज यूज्ड फॉर दैट पर्पस। अच्छा, वन मोर थिंग, अगर सिजेरियन हुआ है ना, अगर शस्त्र से जो है निर्हरण हुआ है, तो ऐसे केस में जो रेस्ट पीरियड बताया गया है वो कितना है, 6 मंथ्स, ठीक है, सूति का काल, तो वो भी याद रख लेना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा किंशुकुदक सदृश स्राव, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर जो स्राव है अगर वो किंशुकुदक जैसा होता है तो जो होने वाला बेबी है उसका जेंडर क्या होगा, तो उसका जेंडर होगा फीमेल। अच्छा, अभी मुझे एक चीज़ याद आई किंशुकुदक जब हम पढ़ रहे हैं। सो अभी आई थिंक 4 to 5 years पहले एक हमारा जो हेल्थ सिस्टम है उन्होंने एक प्रपोजल रखा था कि जो पुंसवन विधि हम आयुर्वेद में चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसको हटा दिया जाए, है ना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेल चाइल्ड अपीलिंग है ना। आपने देखा होगा उसमें बताया हुआ है कि पुंसवन विधि पूर्ण प्रॉपर बताई हुई है कि कैसे कैसे आप नस्य यूज कर सकते हैं 3 प्लांट्स का यूज करके, और नस्य से जो है पुत्र की प्राप्ति हो सकती है ना। और हम ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं, फीमेल फिटिसाइड को हम डिमोटिवेट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए उसको प्रपोजल रखा गया था। बट जो हमारी CCIM है उन्होंने इस प्रपोजल को कर दिया रिजेक्ट, ठीक है। सो दैट्स वाई पुंसवन विधि अभी भी हमारे सिलेबस में है। एनीवेज, मूविंग बैक टू अ ट्रैक। नेक्स्ट देखते हैं लगड़ कौन सी नेत्रगत व्याधि है। सो लगड़ इज वर्तमगत व्याधि। नेक्स्ट देखिए अतिदेश क्या है। सो अतिदेश जो है तंत्र युक्ति है। तो देखो स्टूडेंट्स, तंत्र युक्ति हो गया, ताच्छल्य हो गया, है ना, ये सारे जो टॉपिक्स हैं बहुत ही रेयर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर इतना ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर याद नहीं है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि पदार्थ विज्ञान से बहुत ही कॉमन वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि हमारा दर्शन वगैरह हो गया, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रक्तपित्त रोग हेतु श्रेष्ठ एकल द्रव्य कौन सा बताया गया है। सो वी ऑल नो कि जब भी हमारे पास में रक्तपित्त का केस आता है सबसे पहले हमारे दिमाग में आती है वासा, है ना। इसके अलावा रक्तपित्त के अलावा भी वासा के लिए 2-3 चीजें बताई गई हैं, जैसे कि वासा को शतक क्षीण में भी बताया गया है और कास रोग अधिकार में भी बताया गया है। नेक्स्ट देखिए अन्नवाह स्रोतोदुष्टि की चिकित्सा किसके समान बताई गई है। सो अगर अन्नवाह स्रोतोदुष्टि होती है तो वहां पर आपको आम की चिकित्सा करनी है, ठीक है। सो स्रोतस भी बहुत जरूरी है, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे से हमारा वो एआईपीजीटी हो या फिर कोई और दूसरा एग्जाम हो, स्रोतस बहुत जरूरी है। और इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी इंपॉर्टेंट सीरीज वाली प्लेलिस्ट में। सो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है प्लीज चेक इट आउट, और भी बहुत सारी आपको उसमें ज़रूरी वाली चीज़ें मिल जाएंगी। तो सीआरवी के रिवीजन के लिए आप उस वाली प्लेलिस्ट को यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं कस्तूरी प्रतिनिधि द्रव्य क्या है। तो कस्तूरी के लिए अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ऐसे केस में हम जो है कंकोल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। प्रतिनिधि द्रव्य भी बहुत ज़रूरी टॉपिक है भाव प्रकाश जब हम देखते हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, एक बार रिविजन कर लेना। नेक्स्ट देखिए चरक अनुसार आहार विधि विशेष आयतन कितने बताए गए हैं। सुचरक विमान में इसका रेफरेंस मिलता है जहाँ पर 8 आयतन बताए गए हैं, ये भी जरूरी है। आगे देखिए पांडु। सो पांडु रोग में दोष पूछा गया है, साधक पित्त इन्वॉल्व होता है पांडु रोग में, ठीक है। इसके अलावा कामला वगैरह भी पढ़ लेना कि भेक वर्ण इंद्रिया वो सब किस किस में बताया गया है, ठीक है, जो और कौन से वाले इसका लक्षण है, स्टेज का लक्षण है, तो वो सारी चीजें देख लेना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गुडुचि का विपाक पूछा गया है। सो गुडुचि इज मधुर विपाकी, ठीक है। आगे चलते हैं
क्षीर संग्रह हेतु प्रयुक्त ऋतु कौन सी होती है? तो शरद ऋतु की अगर हम बात करें तो शरद ऋतु के लिए 3 चीजें बताई गई हैं। तो मैं संस्कृत करके याद करती थी, संस्कृत यानी कि SKT। सो S मतलब हो गया यहाँ पर क्षीर, ठीक है। क से हो गया कंद और T से हो गया त्वक, ठीक है। तो क्षीर, कंद और त्वक ये 3 प्रयोज्यांग है जो आपको शरद ऋतु में संग्रहण करना होता है, ठीक है। आगे देखिए, सो एक क्वेश्चन जो है वो भगंदर के भेद से मिला था। भगंदर के भेद हम सभी को पता है। अगर आचार्य सुश्रुत की हम बात करें तो उन्होंने 5 भेद बताए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है हमारा शतपोनक, नेक्स्ट आता है उष्ट्रग्रीव, है ना। नेक्स्ट आता है हमारा परिस्रावी, नेक्स्ट आता है शंबूक आवर्त और लास्ट है हमारा आगंतुक, है ना, जिसको हम उन्मार्गी भी बोलते हैं। सो ये सारे हो गए हमारे भगंदर के भेद। इसके अलावा जो अष्टांग हृदय हैं, वाग्भट है, वहां पर इन्होंने जो है 5+3 कर दिया। सो 3 एक्स्ट्रा मिलते हैं हमें ऋजु, परिक्षेपी, है ना, और अर्शोभगंधर, ठीक है। ऋजु, परिक्षेपी और अर्शोभगंधर। तो ऐसे करके वहां पर हमें 3 एक्स्ट्रा बताए हैं अष्टांग हृदय में, तो वो भी पता होने चाहिए। और इसमें दोषिक प्रिडोमिनेंस पे आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि उष्ट्रग्रीव है, इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत जरूरी है। उष्ट्रग्रीव में जो है दहन कर्म मना किया है ना, अग्नि कर्म नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये पित्त प्रधान है, दैट्स व्हाई। तो ये सारी चीजें याद कर लेना, बहुत जरूरी है। भगंदर, अर्श, अश्मरी, भगंदर, इन तीनों चैप्टर में से मान के चलिए क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पंच प्राश्रुति की बस्ती, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। सो पंच प्राश्रुति क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो टोटल कंपोजिशन है वो क्या है? 5 प्रसृत है, ठीक है। तो अगर हम इसमें रेशो की बात करें तो जो मिल्क है, जो क्षीर है, वो कितना बताया गया है? 2 प्रसृत लेना है। मधु और घृत, ये दोनों, और तेल, ठीक है। मधु, घृत और तेल, ये तीनों सेम कंपोजिशन बताई गई है, यानी कि 1 प्रसृत, ठीक है। और साथ में जो सैंधव है वो कर्ष मात्रा में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 45, वो क्या है? दाह तोद्वती ताम्रा पिडकहा, ठीक है। तो ये जो है अंजन नामिका के लिए बोला गया है। तो शलाक्य तंत्र का जो नेत्र वाला पार्ट है ना, वो जरूरी है। अभी तक जितने भी आप क्वेश्चंस उठा के देख लीजिए, सो एवरेज जो निकल कर आएगा शलाक्य वाले पार्ट से, वो नेत्र वाले क्वेश्चंस पर ही आता है, ठीक है। तो वो वाले चैप्टर जरूर देख लेना, नेत्र रोग। नेक्स्ट देखिए, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि चरक के अनुसार स्नायु के भेद कितने बताए गए हैं, सॉरी टोटल स्नायु कितने बताई गई है? सो 900 बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, योनि व्यापत से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल आता है योनि व्यापत, बहुत जरूरी है। तो योनि व्यापत बिल्कुल नहीं छोड़ना। जैसे इस वाले पेपर में प्रसरंसनी के बारे में पूछा गया है, तो प्रसरंसनी के लिए आचार्य सुश्रुत क्या बोल रहे हैं? दुहा प्रसवा, ठीक है, कि प्रसव जो है वो कष्टता के साथ होता है, दुह प्रसवा बताया गया है, ठीक है, प्रसरंसनी को। नेक्स्ट देखो, क्षिप्र मर्म पूछा गया है। सो क्षिप्र मर्म क्या है? कालांतर प्राणहर मर्म बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चीन बंध। तो चीन बंध तो बहुत ईजी है, मुझे पता नहीं चीन बंध इतना ईजी है, मतलब कोई भी इसको गैस कर सकता है, बट फिर भी अगर आप कोई भी क्वेश्चन पर उठा के देख लीजिए तो बंध में चीन क्यों इतना ज्यादा फेवरेट है सबका? मतलब कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, या चाहे से वो किसी लेक्चर वाले एग्जाम में हो या हमारा APGT हो, CRAV में यहाँ पर हो गया। तो चीन बंध जो है बहुत कॉमन और बहुत फेवरेट क्वेश्चन है आई थिंक सभी का, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है। एनीवेज, तो चीन बंध कहाँ बांधते हैं? उसका बंधन जो है नेत्रंग के लिए किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये जो हमारे आग्रही द्रव्य है वहां से क्वेश्चन आया है, व्यवसायो नाम निश्चय, ठीक है। सो दैट्स इट, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। अच्छे से पढ़ते रहिए, जितना हो सके रिवीजन कीजिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी CRAV के और भी क्वेश्चंस जल्दी जल्दी अपलोड करने की, सो दैट आप अच्छे से रिवीजन कर सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you for watching. If you like this video, then please do subscribe and stay connected.